इसका अधिकार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक मित्र शिल्पी था, एक मित्र कपड़ों का व्यापारी था, एक सोनार और एक वेद शास्त्र का ज्ञाता पंडित था। चारों में घनी मित्रता थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ने लगा। लोग भूखे मरने लगे। त्राही त्राही मच गई। चारों मित्रों ने तय किया कि अब इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव जाना चाहिए। जाने का कोई साधन न था, अतः चारों मित्र पैदल चल पड़े। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। दिन ढलने लगा। इस घने अंधेरे वन को पार करना ठीक न था, अतः चारों ने निश्चय किया कि वे पेड़ के नीचे ही सो जाएंगे और अगले दिन फिर यात्रा शुरू कर देंगे। वन में एक साथ सबका सो जाना खतरा हो सकता है। ऐसा सोचकर तय हुआ कि बारी बारी से रखवाली का काम करेंगे। सबसे पहले शिल्पी ने रखवाली का बीड़ा उठाया। तीनों मित्र लेट गए और शिल्पी ने सोचा, जागना तो है ही, क्यों ना इस काठ के टुकड़े से कुछ बनाया जाए। ऐसा सोचकर उस शिल्पी ने एक सुंदर सी गुड़िया बनाई। काम खत्म करते ही उसने कपड़े के व्यापारी को जगाया और खुद सो गया। कपड़े के व्यापारी ने सुंदर गुड़िया देखकर आश्चर्य प्रकट किया। उसने सोचा, इतनी सुंदर गुड़िया को कपड़े से सजा दिया जाए तो कितना सुंदर दिखेगी। ऐसा सोचकर व्यापारी ने गुड़िया को साड़ी पहनाकर सुंदर बनाया और सोनार को जगाकर खुद सो गया। सोनार इतना सुंदर शिल्प देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, यदि इस गुड़िया को गहना से सजा दिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा सोचकर सोने की चूड़ियाँ, नथनी, माला आदि पहनाकर सौंदर्य का आनंद लेने लगा। फिर इसे दुल्हन का रूप क्यों ना दे दिया जाए। ऐसा सोच मांग में सिंदूर भी भर दिया। अब उसका सोने का समय आ गया। वह देव शास्त्र के ज्ञाता पंडित जी को जगाकर खुद सोने चला गया। पंडित जी ने अपने सामने एक खूबसूरत दुल्हन स्वरूप गुड़िया को देखकर आश्चर्य प्रकट किए। यदि इस प्यारी सी दुल्हन में प्राण भर दिया जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण पंडित वहीं आंखें बंद करके बैठ गए और मंत्र जाप करने लगे। वेद शास्त्रों के ज्ञाता पंडित जी ने उसमें जान डाल दी। सामने एक सुंदर नारी को देखा। आवाज़ सुनकर सब लोग उठकर बैठ गए। अब चारों मित्र उस खूबसूरत नारी को देखकर उसे अपना बनाना चाहते थे। इस पर झगड़ने लगे। खींचातानी को देखकर वह सुंदर नारी चिल्लाकर कहती है, बंद करो, इस प्रकार क्यों लड़ रहे हो। थोड़ा रुककर फिर वह बोली, सब आंखें बंद कर लो, सामने एक देवी प्रकट होंगी, वह न्याय संगत इस समस्या को सुलझाएंगी। कृपया बंद कर लीजिए अपनी आंखें। और चारों मित्रों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब उसने देखा एक देवी सबके सामने खड़ी है। देवी ने उन चारों की समस्या को जाना। देखो शिल्पी, तुमने इस गुड़िया का निर्माण किया है, अर्थात जन्म देने वाला पिता समान होता है ना। हाँ, शिल्पी ने हामी भरी। तब इसके साथ तुम शादी कैसे कर सकते हो, देवी ने पूछा। और कपड़े के व्यापारी तुमने इसके तन को ढककर इसकी लाज को बचाया है, इसका मतलब तुम इसके भाई बन गए हो, है ना, देवी ने उससे पूछा। बीच में वेद शास्त्र के ज्ञाता पंडित जी टपक पड़े और गर्व से कहने लगे, हाँ देवी, मैंने ही इसको जीवन दान दिया है। जीवित करके बड़े गर्व के साथ उन्होंने कहा। देवी ने कहा, तब तुम इसके गुरु समान हो, तुम कैसे इससे शादी कर सकते हो। पंडित ने भी हामी के साथ सर हिला दिया। अब अंत में सोनार को देखकर देवी बोली, तुमने इस स्त्री को आभूषण से न केवल सजाया बल्कि इसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे वर भी लिया है, इसीलिए इससे शादी करने का तुम्हारा ही अधिकार है। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अब चारों मित्र मिलकर सोनार के साथ उस सुंदर नारी का विवाह कर देते हैं और फिर से अपनी मित्रता को आजीवन निभाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।